Hello dear students, welcome to today's video. Let us see what we have today. तो यहाँ पर हमारा एक नोमेनक्लेचर है जो थोड़े से स्ट्रेंज कैटेगरी के नोमेनक्लेचर हैं वेयर यू विल फाइंड, ठीक है, एक हेटेरो एटम है विच इज इंसर्टेड इनसाइड द रिंग, ठीक है, और ये काइंड ऑफ आपके अमाइड जैसे हैं. तो आप जैसे जानते हो कि यू हैव एन अमाइड विच हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप असाइल ग्रुप अटैच्ड विद NH2. तो ये आपके अमाइड होते हैं. अब इनको अगर हम साइक्लाइज करने की कोशिश करें, वी ट्राई टू साइक्लाइज देम, देन इट रिलीजेस एंड मेक समथिंग लाइक साइक्लिक अमाइड. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो आपके साइक्लिक अमाइड्स के हैं, जहाँ पे ये 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड्स हैं. तो ये आपके साइक्लिक अमाइड्स हैं. अब साइक्लिक अमाइड्स का नोमेनक्लेचर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, आइए इसको समझते हैं. तो साइक्लिक अमाइड्स अगर आप देखा जाए कि जब हमारे हेटेरो एटम आपके रिंग में एम्बेडेड होते हैं, पार्ट ऑफ द रिंग होते हैं, इन दैट केस अगर वो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग एजा यूज़ करते हैं, ठीक है. यहाँ पर हमारा कीटोन ग्रुप है, वो आपका नंबर मतलब पेरेंट चेन कंपाउंड है, मेन फंक्शनल ग्रुप है. तो नंबर 1 इसको डाल के यहाँ पे नंबर 2 डालते हैं. तो ये नंबर 2 पर आपके एजा हो गया है एंड दिस इज हेक्सेन 6 मेंबर, तो साइक्लोहेक्सेनोन बोलते हैं. ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 पर एजा है और 5 मेंबर हो गया, साइक्लोपेंटेनोन बोल दिया. यहाँ पर आपका 1 नंबर 2 नंबर 2 पे एजा साइक्लोब्यूटेनोन हो गया. तो ये तो बात हुई इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की. बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि जो साइक्लिक अमाइड्स हैं इनको हम लोग इनके IUPAC नाम से ना यूज़ करके वी यूज़ अनदर नेम फॉर देम एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज लैक्टम्स, ठीक है. तो साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड एज लैक्टम्स. जब भी आप ये वर्ड दिखाई पड़े आपको कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लैक्टम, दैट मीन्स दैट इज अवर साइक्लिक अमाइड. अब साइक्लिक अमाइड्स में नेम करने के लिए इनको हम लोग ने लैक्टम बोल दिया. अब इनको हम लोग पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा लैक्टम है. तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है. तो इसको फंक्शनल ग्रुप कार्बन बोलते हैं. फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन. तो इस तरीके से हम लोग इनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी करते हैं. और सेकेंड चीज़ हम लोग को पता लगाना हो ना, नोमेनक्लेचर से हम रिंग का साइज भी पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है. तो बीटा कार्बन इज इक्वल टू, अगर बीटा कार्बन है जिसको हम लोग बीटा प्रोपियोलैक्टम भी बोलते हैं, या फिर सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम. तो आपके जितने पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन्स हैं, मोनोबैक्टम्स वगैरह, वो सब बीटा लैक्टम रिंग है. तो यही है वो बीटा लैक्टम रिंग जिसको बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है. बीटा लैक्टम रिंग, बीटा पोजीशन मतलब यहाँ पर टोटलिटी 4 कार्बन. तो बीटा इज इक्वल टू 4, ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है. अब गामा हो गया, यहाँ पे गामा है, तो गामा इज इक्वल टू 5 कार्बन, 5 मेंबर रिंग, ठीक है. 5 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है. डेल्टा इज इक्वल टू 6 मेंबर रिंग. तो डेल्टा लैक्टम कभी भी कोई बोले आप समझ जाओ वहाँ पे 6 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. अगर हम गामा लैक्टम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनानी पड़ेगी. अगर हम बीटा लैक्टम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें 4 मेंबर रिंग बनानी पड़ेगी, जहाँ पर एक सेकेंड कार्बन सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे आपका NH ग्रुप लगा होगा, ठीक है. तो कार्बोनाइल के बगल में NH. तो दीज आर साइक्लिक अमाइड्स. इस तरीके से इनको नोमेनक्लेट किया जाता है और लैक्टम्स बोला जाता है. तो दिस इज समथिंग अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू नेम. तो बहुत लोग बोलते हैं बीटा लैक्टम को, बीटा लैक्टम क्यों बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज दे हैव बीटा पोजीशन पे इनके पास 4 मेंबर की रिंग है, जहाँ पर आपके पास अमाइड है, साइक्लिक अमाइड है और अल्फा और बीटा है, ठीक है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज अल्फा बीटा लैक्टम्स. सो आई होप ये वाला जो नोमेनक्लेचर है थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत अंडरस्टैंडेबल है. अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में जितने भी एंटीबायोटिक्स है उनका नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान हो जाता है. आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा रिंग है, क्या चीज़ है. तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक अमाइड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टम्स. थैंक यू.